इसका विशेष प्रभाव मध्यम वर्ग पर, निम्न मध्यम वर्ग पर और गरीबों पर। अगर ये बात कि लोगों की आय बढ़ गई है, आमदनी बढ़ गई है, तो सोचते कीमत बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, कीमतें बढ़ी। इसी प्रकार से अगर रोजगार लोगों को मिल रहा होता तो बात समझ में आती है कि रोजगार है तो आदमी अपना गुजारा ठीक से कर ले। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर हरियाणा में हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं बेरोजगारी में देश के अंदर। आज पेट्रोल की कीमत हिमाचल से ज्यादा हरियाणा में है, डीजल की कीमत, गैस की कीमत हिमाचल से ज्यादा हरियाणा में। पहले हरियाणा में कम होती थी सबसे, आज सबसे ज्यादा है। जहां तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जो गरीबों को एक सपोर्ट दिया करती गवर्नमेंट, अनाज की, तेल की, चीनी की, ईंधन की, वो सब विड्रॉ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने 8 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए हैं। मैं मानता हूं, स्वागत करता हूं इस बात का, दिए उज्ज्वला योजना के तहत, फिगर है, आंकड़े हैं। लेकिन इस देश के अंदर 66 करोड़ 70 लाख कनेक्शन हैं, बाकी के 58 करोड़ कनेक्शन किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी, कांग्रेस ने दी, और दिए तो 370 रुपए के सिलेंडर पे दिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश के 66 करोड़ 70 लाख लोगों को गैस के सिलेंडर 1100 रुपए के भाव पर दे रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट तिगना है। गैस के कनेक्शन गांव के अंदर ग्रामीण महिलाओं में, गरीब के घर में शोपीस बन गए, किसी काम नहीं आ रहे, क्योंकि उसको दोबारा भरवाने की शक्ति नहीं। बेरोजगार को पेट्रोल और डीजल की कीमत कितना मार रही है, उस बेरोजगार से पूछिए। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन महंगाई के मुद्दे हमारे नेता को अगर कोई प्रोसिक्यूट या प्रोसिक्यूट करता है, उसके विरोध में अगर जा रहे हैं, लोकतंत्र है ना देश में। दूसरी बात, हरियाणा में बेरोजगारों की एक इतनी बड़ी सेना इकट्ठी हो गई है, ये विस्फोटक स्थिति की ओर हरियाणा के युवाओं को धकेल। और जो क्राइम हरियाणा में बढ़ा, उसका मुख्य कारण बेरोजगारी। जो बैंक लूट रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, चोरियों की भरमार है, इसका कारण है जो बेरोजगार नवयुवक है, तो दोबारा जो कांग्रेस के राज में मुख्य धारा में लौटा था, आज फिर एक बार जुर्म की दुनिया की ओर, क्राइम की दुनिया की ओर बढ़ रहा है। बेरोजगारी के परिणाम ये न समझना कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली, इसके बहुत बड़े सामाजिक प्रभाव होते हैं, आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव होते हैं। ये एक ऐसी तीसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को आप के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप भी कहना, आपको भी कहना, क्या वो अपने वायदे भूल गए? क्या उनकी याददाश्त इतनी छोटी हो गई कि उनको ये याद नहीं आया कि देश में बुलेट ट्रेन चला रही थी? ये याद नहीं आ रहा कि देश में 100 नए शहर बनने थे? ये याद नहीं आ रहा है कि 15 लाख रुपए आने थे? ये याद नहीं आ रहा है कि 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को हर साल नौकरी मिलनी थी? ये याद नहीं आ रहा है कि महंगाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ
बदन के कपड़े उतार कर सड़कों पर उतरे थे। ये याद नहीं आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि रुपया पतला होता जा रहा है, अब पतला हो रहा है कि और पतला हो रहा है। आपको याद दिलाना चाहिए कौन सा ऐसा वायदा है। किसान की आमदनी दुगनी हो गई हो तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां भी लग रही, बुलेट ट्रेन कैथल तक तो आती है, आगे कहीं आए ना आए। कहां है ये? देश को विश्वास दिलाया गया था कि देश आगे बढ़े। आज देश इतने अच्छे एजेंडों पर तो आपके प्रश्न में कोई जाए। कांग्रेस चुनाव सिंबल पर नहीं लगी, उनकी अपनी सोच है। देखिए, कुछ लोग निर्णय लेते हैं कांग्रेस, उस निर्णय का को मैं प्रभावित करता हूं या नहीं करता हूं तो हमारी पार्टी का जरूर नहीं रहा। सर, हरियाणा के अंतर्मन के नाम पे बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए। मैं इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने अच्छे से उठाया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठा। क्या कारण है कि अच्छा रातों पे काम नहीं कर रही? नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है, इस प्रश्न के माध्यम से ही प्रचार हो रहा है। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि हमारी कोई सी भी पार्टी के ऐसे नेता का बयान नहीं है जिसका बयान स्कूल बंद हो गए तो ना आया। ये स्थिति चिंताजनक है शहरी स्कूलों की, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर शिक्षा आज की नहीं, कल की नहीं, बल्कि लंबे भविष्य की कहानी है, हमारे बच्चों के भविष्य की कहानी। कांग्रेस ने इस बात को उठाया है, आपके माध्यम से आपका भी बहुत धन्यवाद, ये मामला उठा है। और आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी कोशिश कर रही है, राजनीतिक दल है, वो भी है, तो मुद्दा वो भी उठा रहे हैं। खड़ी है, वोटों के साथ ग्राउंड पे खड़ी है, सभी लोग खड़े हैं। और अगर नहीं कोई खड़ा है या इस बात को नहीं कोई जमीनी स्तर पर पहचान पा रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार, जिसमें सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। देखिए, एक पॉलिसी हुआ है, मैं सहमत हूँ कहीं ना कहीं कि हमें शिक्षा के ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए। और वो शिक्षा का एक जो तरीका हुआ करता था आज से 50 साल पहले, वो विश्व बदल गया है, टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए हैं। आज छोटा बच्चा मोबाइल पर और कंप्यूटर पर एक्टिवेटेड है। तो इस शिक्षा के ढांचे को थोड़ा सा हमें बदलना चाहिए। उसमें बजाय इसके कि स्कूल बंद करें, हम ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लें जिससे भविष्यात्मक सोच के साथ एजुकेशन सेक्टर जो इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है, वेरी इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन दोनों इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज का नहीं, पिछले 8.5 साल से हरियाणा में जमीनी स्तर का संगठन नहीं। इससे कांग्रेस को, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, और चाहे आपने जैसे याद दिलाया स्थानीय निकायों के चुनाव, इन सब चुनावों कांग्रेस के जमीनी संगठन ना होने पर और इतने लंबे समय से ना होने पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और अब भी मैं ये कहना चाहता हूं कि संगठन के निर्माण में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी डन विदाउट डिले। इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? कितना लंबा समय हो गया, आप पार्टी में बड़े नेता हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप पूछ रहे हैं, बड़े सहज ढंग से पूछ रहे हैं। इट्स ए लीडिंग क्वेश्चन फॉर मी। देखिए, अगर संगठन नहीं बना तो कोई और तो दोषी नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सब दोषी हैं। जो संगठन के निर्माण में हम अपनी प्रायोरिटी नहीं दिखा सकते, सबसे पहले ये काम होना चाहिए। तो इसका नुकसान के साथ साथ, डिले के साथ साथ ये क्यों हुआ है, इसमें मैं समझता हूँ कि सभी की गलती। ऐसा तो नहीं है कि नेताओं के हिसाब से पार्टी जो है जिलों में या क्षेत्र में बंट गई है, ये बड़ी वजह रही है?
भिवानी में डोमिनेट कर जाते हैं किरण चौधरी, आप दरअसल- उधर यादव कर जाते हैं, इधर आप सुरजेवाला कर दरअसल ऐसे जाते हैं। व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं जो साफ कह देगा, सही बात कह इसीलिए देगा। आपसे सवाल, और कोई बोलता नहीं है मुझे। साफ कह देगा, सही कह देगा। पर इसका जवाब मैं दूसरे ढंग से दूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को अब आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर संगठन के निर्माण में काम करना चाहिए। लोगों को ये कहने का मौका देना नहीं चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में किसी भी प्रकार का गठजोड़ की कमी, ये मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि सब ये माना जा रहा है अभी भी, मतलब दूसरे सब लोग कहते हैं, बड़े नेता भी कहते हैं, दूसरी पार्टियों को भी, इवन भाजपा के नेता भी कहते हैं कि कांग्रेस का कमजोर होने का नुकसान देश को है। ठीक है, विपक्ष नहीं होगा तो आप सबको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक जीवन की वास्तविक घटना बता रहा हूं। चाहे प्रेस में नहीं लिखना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं दिल्ली के एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बैठे हुए, जी। वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट टू बी क्लियर्ड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का फ्लाइट जाना था। उस समय देश के वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय 2013-14 में 14 देश के प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मनोनीत हो चुके थे, वो आ गए। क्योंकि वीआईपी लाउंज एक ही है, वहीं से सब लोग टेक ऑफ करते हैं। ठीक है। उनके जहाज में 1.25 घंटे की देरी होगी और हमारे में 1.5 की। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।